प्यारे बच्चों, ये केस स्टडी लास्ट ईयर आई बोर्ड में, तो बच्चों से ऑलमोस्ट हो भी गई काफी बच्चों से। तो क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल। देख बेटा, स्क्वायर टाइल्स हैं, और पहले पार्ट में दे भी रखा है उसने कि हर एक स्क्वायर टाइल की लेंथ कितनी मान लो, x। एक टाइल का स्क्वायर एरिया कितना हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, कितनी टाइल्स है बच्चों, 200 स्क्वायर टाइल। तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर पूरे फ्लोर का एरिया होगा। कितने बच्चों को समझ आया? पहला केस देखो, 200 स्क्वायर टाइल है, एक टाइल का साइड एक्स है तो एरिया एक्स स्क्वायर हुआ, और ऐसी 200 है तो फर्श का एरिया, फ्लोर का एरिया हो गया। लेकिन एक चीज फिर उसने और बोली, ये अगर साइड लेंथ को कितना बढ़ा दिया जाए, 1। पहले एक्स थी तो नई टाइल जो है उसकी साइड क्या होगी बच्चों, x प्लस 1। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ऐसी फर्श पे कितनी टाइल चाहिए होंगी, एरिया तो वही होगा, 128 बोला। सेकंड केस में कितनी टाइल्स चाहिए बच्चों, 128। तो 128 टाइल्स चाहिए, और एक टाइल का एरिया x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या मैं दोनों एरियाज को इक्वेट कर सकता हूं? क्यों कर रहा हूं मैं, ये बताओ। मैं दोनों एरियाज को क्यों इक्वेट कर रहा हूं? क्योंकि जो फर्श है जिसपे टाइल लगाई गई है, उस फर्श का एरिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। बस ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो आप। देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। पहले तो जो कटता है काट दो यार। मेरे को तो ये दिख रहा है कि यार मैं इसको ना 4 इंटू 32 32, 4 इंटू 50, फर्दर मेरा मन कर रहा है मैं 2 पे और काट दूं। तो यहां तो हो गया बच्चों 25x स्क्वायर, और यहां हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो? सिक्सटीन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x। तो प्यारे बच्चों 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस। तो पहले पार्ट का भी यही आंसर हुआ। क्या आया पहले पार्ट का आंसर, 9x स्क्वायर। मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा उसने बोला, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहां तक भी क्वाड्रेटिक बन ही गई थी हमारी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा। तो सेकंड का भी यही लिख के आना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप बेशक बता भी सकते हो, सर a की वैल्यू क्या है, 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a की वैल्यू क्या है, 9। b की वैल्यू क्या है, -32, और c की वैल्यू क्या है। ये कब काम आएंगी, फोर्थ पार्ट में, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है, वो अभी आता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये a है, यहाँ पे ax स्क्वायर, यहाँ पे ये 9 है, तो a की वैल्यू 9। ठीक है, राइटिंग में मेरा a और 9 सेम लगता है कई बार। बचपन में मैंने बहुत नंबर कटवाए इस चीज के, कभी मैंने इस बात का काम नहीं किया, बड़े नंबर कटवाए इस चीज के, a और 9 के। मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ अच्छे से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थर्ड, द लेंथ ऑफ
साइड बाय फैक्टराइजेशन, बच्चा फैक्टराइजेशन से निकाल लिया। तो कैसे करोगे फैक्टराइज बताओ? तो मैं ऊपर कर दूं बच्चों, थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, बताना मुझे आंसर आपका। 9x स्क्वायर -32x, पहले पूरी लिख दूं एक बार। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों? -144। क्या आ रहा है बच्चों? -144x स्क्वायर। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो -36x + 4x - 16 = 0। तो अगर मैं क्या कॉमन लूं? 9x कॉमन लूं, x - 4 + 4 कॉमन लूं, x - 4 = 0, x - 4 पूरे में से कॉमन लूं तो 9x + 4 = 0। तो x की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू -4/9 आ रही है। तो रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये 4 यूनिट किससे आया बच्चों? 4 यूनिट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। अब कह रहा है कि भाई इसी चीज को ना किससे निकाल के दिखाओ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो प्यारे बच्चों, आप सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से आता है। आओ कर देते हैं, ये थोड़ा रफ कर देते हैं पहले इसको। बहुत ही शानदार हो आप, तो कितनी बढ़िया आप रिवीजन करते जाओ। बोर्ड के पेपर में जो वेकेशंस आएंगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको पहले ही सब चीजें पता है, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगी। अभी आप रेगुलर बेसिस पे आप करते रहोगे। x = क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x = -b ± √t/2a। तो पहले तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। प्यारे बच्चों b क्या है? b -32। a क्या है बच्चों? a 9। और c क्या है बताओ बेटा? c -16। ये गड़बड़ हो सकती है काका। c क्या है? -16। तो -32 का स्क्वायर तो हो गया 1024, और ये 36 × 16। 36 × 16 क्या हुआ? 576 प्लस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना 2 बार। 1600। क्या बात है, ये 1600 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा -b। b की वैल्यू क्या है बच्चों? -32। तो माइनस और -32 प्लस माइनस √d। d क्या बच्चों? 1600 बाय 2a। a क्या है बच्चों? 9। 2 इंटू प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस 40 अपॉन 18। एक तो x की वैल्यू प्लस का साइन लेके आएगी, मतलब 72/18। और x की वैल्यू माइनस का साइन लेके आएगी, -32 - 40 कितना होता है? -8/18 -4/9। और -4/9 क्या कर देना है बच्चों? रिजेक्ट, क्योंकि साइड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो सोल्व द, इसने क्या बोला? सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो x की वैल्यू 4 और -4/9 आई, और लेंथ ऑफ साइड निकालना है तो -4/9 रिजेक्ट भी कर सकते। ठीक है ना? ठीक है, आगे समझ सबको। ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी